बाबा जी सुंदरकांड का सुंदर शुरुआत करते हैं और पहले बाबा ने कुछ चौपाई लिखी, गुरु के चरण में वंदन करके बाबा ने सुंदर चौपाई लिखी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत जांबूत का वचन सुना हनुमान जी तैयार होते हैं और जा रहे हैं। कहां पे? माता जी को मिलने के लिए। आज प्रभु ने राम जी को याद नहीं किया, बार बार रघुवीर संवारी, रघुवीरता का काम करना है। जा रहे जय श्री राम कर एक पर्वत पर चढ़ गए और सबको कह रहे मैं जा रहा हूं, आप भूखे मत रहो, फल फ्रूट खाना, क्योंकि मैं भी वहां खा रहा हूं, मेरे को आनंद हो रहा है। काम में पहले आनंद हो, वही काम सफल होते हैं। हनुमान जी निकल पड़े, अपने पैर से पर्वत को दबाया, पर्वत पाताल में, हनुमान जी आकाश में। हनुमान जी गए, कैसे गए? जिमी अमोद रघुपति कर बाना, भगवान का अमोद बाण निकल जाता है, ऐसे हनुमान जी निकले। समुद्र के पार पहुंचे, मेनाक को कहा समुद्र ने हनुमान जी को आश्रय दिया। हनुमान जी ने उसकी बात स्वीकारी, उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि राम काज के बिना मेरे को कहां आराम मिलता है। हनुमान जी ने इस सुवर्ण के पर्वत पर हाथ रखा, वहां से हनुमान जी निकल पड़े। हनुमान जी को 3 विघ्न आते लंका में जाने से पहले। पहले सुरसा मिली, सुरसा नाम अहिन की माता सर्पिणी। हनुमान जी को कहते, थोड़ा आवाज कम करा दो। सुरसा नाम अहिन की माता सर्पिणी। हनुमान जी को कहते देवताओं ने मेरे को खुराक दिया है, मैं तेरे को खा जाऊंगी। हनुमान जी समझाते कि मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मां मेरे को जाने दो, मैं वापस आऊंगा तभी मेरे को खा लेना। सुरसा कहती है मैं सर्पिणी हूं, भूख लगती तो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ती, तेरे को कैसे छोड़ूंगी। हनुमान जी बार बार समझा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो हनुमान जी ने कहा मेरे को खा ले। सुरसा ने 404 गांव का मुख बढ़ाया, हनुमान जी 8 गांव के हुए। सुरसा 32, ऐसे बढ़ते बढ़ते 400 गांव का मुख सुरसा ने बना लिया। समुद्र दिख ही नहीं रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे को तो वरदान में उससे भी दुगना बन सकता हूं, पर इतना बड़ा बनूंगा तो मैं पैर कहां रखूंगा। एक पैर तो यहां रखूंगा तो राम तो समझ जाएंगे प्रभु कि मेरा हनुमान का पैर है। लंका वाले घबरा जाएंगे कि सर दिखता नहीं, ये पैर कहां से आया। हनुमान जी ने अपना बुद्धि का कौशल्य दिखाया, छोटा स्वरूप लिया, मुख में गया और कहा मां तूने मेरे को खा लिया, मेरे को जाने दे। कहा कि देवताओं ने मेरे को यहां भेजी थी, आप सफल हुए, आप जाओ, आप सफल हो गए। आगे गए तो सिंहिका मिली, हनुमान जी की गति कम होने लगी।
हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। सिंह का मानो की ईर्ष्या, ये जीव ये धरती का, रहती है समुद्र में, खुराक समुद्र का है, खाती है आकाश के पंछी को, ये विचित्रता है। हनुमान जी का परछाई दबाया, हनुमान जी ने चारों तरफ देखा, कौन है कौन है, सिंहिका को देखा, एक मुष्टि का प्रहार किया, सिंहिका को, ईर्ष्या को मुक्त कर दिया। कितना भी बड़ा आदमी हो समुद्र की तरह, उसके मन में छोटी ईर्ष्या होती है, सब छोटी सी ईर्ष्या होती है। और यहां से आगे बढ़े, लंका में पहुंचे, तो लंका कैसी लगी हनुमान जी को? बाबा ने वर्णन कर दिया। हनुमान जी लंका का दर्शन किया, लंका बहुत अच्छी लगी, ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, पूरी सोना की लंका। इस समय के आदमी ज्यादा तो सब नहीं बोल रहा हूं, वरना समय होता तो सुंदरकांड क्या होता है मैं आपको बताता, क्योंकि ये लंका में रचा और नाम दिया सुंदरकांड, क्योंकि मां भगवती सीता का वास है। लंका का दर्शन किया और लंका में प्रवेश किया, देखा कि मैं कैसे जाऊं, राक्षस बहुत थे, तो क्या किया, मशक समान, मच्छर की समान बने हनुमान जी। मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंकई चले समर नरहरि, लंकई चले समर नरहरि, लंका निज सर निकर निवासा, लंका निज सर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन बहु तर्क करे कपिलासा, मन बहु तर्क करे कपिलासा, ताहि समय विभीषण जागा, समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने, तो भी पकड़े गए। लंकिनी ने रोका कि मैं तेरे जैसे चोर को ही खाती हूं। हनुमान जी ने कहा कि रामदूत को चोर, और जो चोरी करके आता है मेरी मां को, उसकी तो रक्षा करती है। एक मुष्टि का प्रहार किया, एक मुट्ठी, मुख में से खून निकल गया। कहा कि आप रामदूत हो, तुमको कैसे पता चला? कहता है कि ब्रह्मा जी रावण को वर देकर गए ने, तभी मैं ब्रह्मा जी को पूछा था कि रावण का मृत्यु कभी होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा तेरे पर कोई रामदूत एक मुष्टिका का प्रहार करे तो समझना कि 1 महीने में रावण मरने वाला है। आप रामदूत है, जाओ और मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जाता अगणित जोधा, जाता अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। रावण का महल को बाबा ने मंदिर कहा, वहां शराब पी जाती थी, मांस भक्षण होता था, स्त्रियों का संगम होता था, बाबा ने मंदिर कहा। हनुमान जी का पैर लगता है सब वो मंदिर ही बन जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, सब जगह पे देखा, कहीं मां सीता नहीं देखी, बाहर आए धनुष की निशानी देखी तो लगा कि यहाँ रामदूत कौन, लंका यहाँ का सज्जन कर बासा, वो विभीषण था। हनुमान जी का आगमन हुआ, विभीषण का जागना। संत ने एक सूत्र दे दिया, हनुमान जी और विभीषण मिले, 4 मिले 64 किले, बिच रहे जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, खिले 7 करोड़। दोनों की मुलाकात हुई,
विभीषण को कहा कि हम दोनों भाई हैं। और रावण का भाई और हनुमान जी का भाई कैसे? तो बाबा कहते हैं, हनुमान जी ने कहा, विभीषण तेरे को पता है कि माँ कहाँ है, आज माँ की मुलाकात करवा दे, कल समुद्र के पास में पिता को मिला दूंगा तुझको, हम दोनों भाई हैं। तू यहाँ कैसे रहता है? विभीषण कहते हैं, 32 दास के बीच में रहता हूं मैं, जिह्वा की तरह, कहीं भी जाता हूं तो कचड़ लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, ये स्थान अच्छा तेरे लिए है। अरे बाबा, आप जलाने आए के? कहा कि अच्छा है, देखो दांत है ने बहुत अक्कड़ होते राक्षस की तरफ, एक जिह्वा है ने वो संत है, 1 महीने के अंदर सब दांत राक्षस के रूप परमात्मा उसको निकाल देंगे और जीव के रूप तो अमर हो जाएगा। पर तेरे पर भगवान प्रेम नहीं करेगा। तेरे को पता है कि माँ भगवती यहाँ आई है, तू समाचार पूछने नहीं गया? विभीषण ने कहा, अभी मैं परमात्मा की काम करूंगा। कहा कि तो तेरे पर प्रेम करेंगे ही, तो तेरे पर क्या करेंगे? सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण क्या करेंगे? करहु सदा सेवक पर प्रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। प्रेम करेंगे, कृपा करेंगे। चल बता, माँ कहाँ है? विभीषण ने बता दिया। विभीषण खड़ा नहीं हुआ। विभीषण की भक्ति सोई है, कभी खड़ा नहीं हो रहा है। हनुमान जी की इच्छा कि शायद उसको ले जाओ भक्ति के मार्ग में, विभीषण नहीं आए। हनुमान जी देख रहे, माँ कहीं मिल नहीं रही है। सामने देखा तो माँ का हाड़पिंजर जैसा शरीर था, माँ नीचे देखकर बैठी थी। हनुमान जी ने सोचा कि यही मेरी माँ है। छोटा स्वरूप लिया और वृक्ष पर बैठ गए और सोच रहे कि मैं कैसे जाऊं। यही सोचने गए तो तेही अवसर रावण कहीं आवा। भक्ति के मार्ग में विलंब करोगे तो रावण आ जाएगा। रावण आया, रावण को आते हुए माँ ने अपना तिलका हाथ में ले लिया। रावण कहने लगा, सीता एक बार मेरे सामने देख, ये सब रानी को तेरी दासी बना दूं। सीता जी ने तिलका लेकर कहा, तू जितना भी बोल दे, तेरी कीमत मेरे सामने ये तिलका की जितनी है। सीता ते मम कृप अपमान, तूने मेरा अपमान किया है, कृपण खींचा। और मंदोदरी ने रोक दिया, रुक जाओ, अबला के पर हाथ उठाए नहीं जाते। 10 मस्तक वाला था, तलवार मयान में कर दी। रावण भी पत्नी का मानता था। आज हम माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रावण था। 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो कृपण से तेरा एक गला निकाल दूंगा। रावण चला गया, कहा कि उसको आप दुख दो, और राक्षसी दुख देने लगी। त्रिजटा ने रोक लिया, आप मत। आप दुख दो। राक्षसी त्रिजटा ने रोका, आप मत मारो, मेरे को ख्वाब आया, लंका में बानर आया, पूरी लंका को जलाई। हनुमान जी ने सोचा कि अभी तो लंका जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका ख्वाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। त्रिजटा का माँ सीता त्रिजटा को कहती है कि माँ मेरे को मर जाना है। त्रिजटा चली गई, कह के माँ यहाँ अग्नि नहीं मिलती है, लंका है। हनुमान जी ने दूसरा सोच लिया, कल पूरे घर में अग्नि अग्नि कर दो। त्रिजटा चली गई, माँ सीता जलने की बात कर रही है। हनुमान जी ने मुद्रिका हाथ में फेंकी और कथा गाना चालू किया। क्या किया? रामचंद्र गुण भरने लगा, रामचंद्र गुण भरने लगा, रामचंद्र गुण भरने लगा, रामचंद्र गुण भरने लगा। सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। हनुमान जी कथा सुनाने लगे। सीता जी ने कहा, कौन इतनी कथा सुना रहे, नीचा। हनुमान जी ऊपर कथा गा रहे, सीता जी सुन रहे। वहां से कायदा आया कि कथा सुनाने वाले ऊपर बैठेंगे, सुनने वाले नीचे बैठेंगे। हनुमान जी नीचे आए, माँ ने मुख घुमा लिया, आमंत्रण दिया और मुख घुमा लिया।
हनुमान जी ने सरल रख दिया, माँ कथाकार का मुख देखना नहीं चाहिए, कथा ही सुननी चाहिए, मेरी कथा सुन माँ। माँ राम दूत, माँ तू मैं जानकी, माँ मैं राम का दूत हूँ, सीता जी के नहीं हो सकता है। ये तू कौन है? मुद्रिका, प्रभु से का कोई जीत नहीं सकते, ये मुद्रिका कहां से आई? हनुमान जी ने, मैंने आपको कल समझाया था कि सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मेरे को करुणा निधान का सौगंध है। हनुमान जी का बहुत छोटा स्वरूप है, बालक की तरह, और मां सीता जी को प्रमाण मिल गया। मां सीता जी ने गोद में हनुमान जी को बिठाया और प्रभु का समाचार पूछ रहा है, मुद्रिका जी, और प्रभु की वीर की बात बताई। और हनुमान जी छोटे स्वरूप में बैठे बैठे कहते, माँ मेरे को पता नहीं था, मेरे प्रभु ने मेरे को आदेश दिया होता ने तो लंका को पूरा जला के मैं तुमको लेके चला जाता। सीता जी हंसने लगी, तू आया अच्छा लगा, पर इतनी बड़ी बात मत कर, तेरा छोटा स्वरूप तो दे। अभी गोद में है हनुमान जी, बात कितनी बड़ी कर रहे। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं मैं कौन हूं, विराट स्वरूप दिखाया। माँ सीता जी ने कहा, बस रुक जा, माँ तेरा दर्शन करने वाला बड़ा ही बन सकता है। माँ मेरे को भूख लगी, माँ ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि की दासा, असबर दीन जानकी माता, अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, प्रभु तेरे पर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, माँ भूख लगी। सीता जी ने कहा, किसी ने खिलाया नहीं रास्ते में? बोला खिलाया नहीं, खाने वाले मिले। सुरसा बोल रही कि मैं खा जाओ, सीता बोली कि मैं खा जाओ, लंकिनी बोली कि मैं खा जाओ। माँ के सिवा बेटे को कौन खिला सकता है? तो कहा कि तू जा, फल तोड़ना मत, नीचे गिरे हुए फल खाना। हनुमान जी आए, देखा कि कुछ फल खाए। हनुमान जी झाड़ को पकड़कर ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते, फल नीचे गिरते और खाते हुए कहते, माँ तेरी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। जो सीता जी को दर्शन में बीच में वृक्ष आ रहे थे, सबको हनुमान जी ने तोड़ दिया। हनुमान जी को लगा मैं आया, ये लंका में पता तो चलना चाहिए। एक वृक्ष लिया और जोर से, राजा रावण के सैनिक बैठे थे, बड़ा नशा करके वृक्ष लगाया, दौड़ के आया, मारो मारो। हनुमान जी ने कहा इधर सामने आ जाओ। आए राक्षस, हनुमान जी ने पूंछ से पकड़कर घुमाया, किसी को पैर से दबाया, किसी को मारा। कुछ राक्षस बच गए, निकल रहे, दौड़ के जा रहे। हनुमान जी रास्ते में खड़े रह गए, कहाँ जा रहे? बचना है तो एक ही उपाय है, राम राम सीता हनुमान जी की। उसमें से दो बचकर चले गए। रावण को कहते कि एक दूत आया भारी, लंका को घेर दिया, अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने आते ही अक्षय पर प्रहार किया, अक्षय का अक्षय दौड़ने लगे। हनुमान जी रास्ते में खड़े रह गए, कहाँ जा रहे? धुन चालू हो गई, राम राम सीता मर गया। रावण ने कहा कौन? वानर नहीं, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इंद्रजीत को भेजा, जा। इंद्रजीत आता है, माया करने लगता है, इंद्रजीत आकाश में चला जाता है। हनुमान जी दूसरे सैनिक को मारने लगते, अपने
बाल है उसको सुई की जरा करते रगड़ने लगते हैं। इतना रगड़े उसने माफी मांगा, बाबा आप रगड़ो मत, हनुमान जी को बचना है। राम राम सीता हनुमान जी के नहीं रगड़ूंगा। इंद्रजीत आया, दूध क्यों ले रहे? ये बोला कि रगड़ रहा है, मार देगा, आप नीचे आ जाओ। इंद्रजीत का हनुमान जी का युद्ध होता है, इंद्रजीत माया करता है और अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। भगवान महादेव पार्वती को बता रहे थे, देवी हनुमान जी बंधन में आ गए। माँ पार्वती ने पूछा, हनुमान बंधन में आ गए? भगवान ने कहा, हनुमान बंधन में कभी नहीं आते, जिसके नाम सुनने से बंधन छूट जाते वो कभी बंधन में आते? ये तो प्रभु के लिए बंधे। इंद्रजीत के उठा लो। राक्षस ने बोला, कहना सही है, आसान है, 5 जाएंगे तो जो आंख खुल गई ने तो राम नाम सत्य हो जाएगा, पहले उसको बांधो आप। और बाण लगा, हनुमान जी को बांधा, सब उठा के ले जा रहे। राक्षस डर रहे, बाबा रगड़ना मत, हम धीरे धीरे ले जाएंगे, आप रगड़ो मत। हनुमान जी को लगा कि रावण के पास तो जाओ। हनुमान जी लंका में आए, रावण ने सब पूछना चालू किया, तू कौन है, कहां से आ रहा है, क्यों मारा? हनुमान जी ने सब जवाब दे दिया। इतना कहा कि परमात्मा ने शक्ति दी है तो उपयोग करो, वरना पीछे जलाने वाला कोई बचेगा नहीं, मेरी माँ को वापस दे दो। इतना कहा तो रावण ने कहा, ये बानर को मृत्यु दंड दो, उठो। राक्षस उठे, हनुमान जी ने सामने देखा तो धुन चालू हो गई, राम राम सीता राम सीता राम राम सीता सीता सामने देखते तो राम नाम याद आ जाता है, नहीं उठे तो रावण मार देता है। हनुमान जी को मारने के हनुमान जी ने लगा कि रावण को उसकी बहना नो याद आ जाए, शूर्पणखा, शायद मेरा नाक कान नो काट ले। हनुमान जी ने पूंछ हिलाना चालू कर दिया। विभीषण आया कि दूध को मारते नहीं, उसको और दंड दे दो। पूंछ हिलाया तो समझा कि उसकी पूंछ को जला देते। हनुमान जी ने कहा कि सरस्वती माँ मदद कर रही है। गांव में कपड़े घी तेल के घड़े आने लगे, पूंछ को बांधने लगे, जलाने जाते हनुमान जी पूंछ बढ़ा देते। गांव का पूरा कपड़ा घी तेल खत्म हो गया, पहने थे वही रखा, एक ही जोड़ रखा, क्योंकि अभी तो खोलिया बदलाने का, कपड़ा बदलाने का नहीं। जलाया और पूंछ क्या है हनुमान जी का? हनुमान जी शंकर सुवन केसरी। हनुमान जी का पूंछ मां पार्वती है। जब अपनी अर्धांगी पर कोई जलाने की कोशिश करते हैं, हनुमान जी ने विकराट स्वरूप ले लिया, पूरी लंका को जलाया। जहां से प्रसाद आया था कपड़े का, उसको सबको प्रसाद दिया, थोड़ा थोड़ा पूरा जला लिया, अनाज की तरह जलाया। और एक बार घर में जलाया विभीषण का। क्यों? विभीषण के घर से फाला नहीं आया था, और दूसरा विभीषण को भाई बोला था, तो त्रेता युग में भाई भाई का घर नहीं जलाता। ये तो कलयुग में मिलता है तो दूसरा कोई ढूंढता ही नहीं, पहले भाई का ही जला देता है। ये कलयुग है। पूरा लंका जलाया। माँ सीता के पास गए, छोटा स्वरूप लिया। सीता माँ कहें कि हनुमान ये सब क्या हो रहा है? कि माँ बड़ा गांव में ऐसा तो चलता है, हनुमान तू आया बाद में हुआ है। कहा कि माँ नाराज मत हो, तेरे बेटा का ये पराक्रम है। माँ मेरे को दुख लग रहा था कि लंका जल रही थी तो शायद तेरे पास तो आग नहीं आई। सीता माता को कहा कि जल्दी से माँ मेरे को कुछ आभूषण दे, मैं जा रहा हूं।
मां सीता रो पड़ी। हनुमान तू जब तक था तब तक अच्छा लग रहा था, मेरा कोई है संसार में, यही लंका। प्रभु को यही दो शब्द बोलना कि तुम्हारी सीता को खाना तो मिलता है सोने की थाली में, पर थाली में क्या होता है? पंछी का मांस होता है। एक गिलास में शराब होती है और कटोरे में खून होता है। और मेरे को कहते अभागी तू खा ले, तो राम को इतना कहना कि मैं अभागी हूं, उसको इतना कहना हनुमान कि 1 महीने में नहीं आए तो तुम्हारी सीता वेदी प्राण त्याग देगी। जा बाप। हनुमान जी रो पड़े, मां ज्यादा मत बोल वरना यहां से मैं जा नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ने निकले, देखा कि लंका सब कैसी चल रही है। हनुमान जी ने जोर से आवाज लगाई, जय श्री राम। तो गर्भवती स्त्रिया का गर्भ नीचे गिरने लगी साहब। हनुमान जी को लगा कि इतना राक्षस को प्रभु को कम मानना। समुद्र में स्नान किया और चले। अंगद समाचार पूछने लगा, सब कुशल तो है ने? हनुमान जी ने कहा कुशल है, जिसकी तबीयत बगड़ी वो लंका में है। अंगद तुम्हारा काम हो गया। तो अक्षय कुमार को देखता था तो तेरे को मृत्यु हो रही थी, अक्षय का मैंने क्षय कर दिया, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। अंगद ने कहा बाबा आप जहां जाते हैं ने वहां रास्ता ही हो जाते हैं। मधुवन में फल खाए, प्रभु के पास गए। जाम्बुवत ने कहा प्रभु आज हनुमान नहीं होता ने तो हम सब बच नहीं पाते। हनुमान ने ऐसा काम किया, प्रभु ने गले लगा लिया, हनुमान तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तू मेरे भरत से ज्यादा मेरा प्यारा भाई है। हमारी कितनी भी पीढ़ी चली जाएगी हनुमान, तेरा ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे, तेरे ऋण से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। हनुमान जी रोने लगे, बाबा इतनी तारीफ मत करो, मैं शायद गिर जाऊंगा, मैं जीव हूं। मां की निशानी दी और हनुमान जी ने कहा, समाचार दिया कि मां ने कहा 1 महीने में आप नहीं आओगे तो मां प्राण त्याग देगी। और प्रभु आपको कष्ट नहीं लेना है तो रामदूत को एक बार अनुमति दो, लंका में कोई आग बचाने वाला नहीं रहेगा पीछे से। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और सब निकल पड़े। लक्ष्मण जी की जय हो, राम जी की जय हो, जाम्बुवन जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। और चल पड़े कहां पे? समुद्र में पहुंचे, समुद्र किनारे पहुंचे और यहाँ विभीषण समझाता है भाई सीता जी को वापस दे दो। विभीषण का अपमान यहाँ होता है, लात मारकर उसको गिरा देते हैं। विभीषण ने क्षमा मांगर कहा आप मेरे पिता तुल्य है, अभी भी कहता हूं राम परमात्मा है, उसके साथ युद्ध मत करना, हम में से कोई नहीं बचेगा। रावण ने अपमान का कहा कि तेरे जैसे वीरू की जरूरत नहीं, चला जा यहां से। विभीषण पुष्पक विमान लेकर प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको स्वीकारते हैं, समुद्र से जल लाकर राज्याभिषेक कर देते हैं। रावण के दूत रावण को समाचार देते हैं और यहाँ प्रभु ने सोचा अब क्या करेंगे। जाम्बुवत ने कहा आपके कुल में तो समुद्र का पूजन होता है, 3 दिन तक सामने क्षमा याचना मांगो, समुद्र कोई रास्ता देगा। लक्ष्मण जी को ठीक नहीं लगा, हम क्षत्रिय, प्रभु मेरे को आदेश दो, एक बाण से समुद्र को जला दूं मैं। लक्ष्मण तू बोलेगा ऐसा ही करूंगा मैं, पर हम रघुकुल है, हम रघुवंश है, हम पहले समझाते हैं, पहले बात से और बाद में लात से, हम रघुवंश है। 3 दिन तक परमात्मा साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। 3 दिन पूरा हुआ, समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रभु का क्रोध आ गया और प्रभु ने कहा चल लक्ष्मण लाई बाण। लक्ष्मण मानस रासन आनु, सो सो बारी दीदी प्रभुतान। मानस रासन आनु, सो सो बारी दीदी प्रभुतान। सती सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अति लोभी सन वीर की बखानी, अति लोभी सन वीर की बखानी। ढोल गवार
नारी। प्रभु को क्रोध आ गया, लक्ष्मण लाए बाण, अब तो खारा पात में बीज वावा जेवुं छे, लाए बाण। और लक्ष्मण ने कहा प्रभु मेरा स्वभाव आप में आ गया, ये 3 दिन पहले करना जरूरी था, हम 3 दिन लेट हुए। बाण प्रभु ने लगाया, समुद्र खलबलाने लगा, आकाश में आवाज आने लगी, समुद्र में आग निकलने लगी, अभी समुद्र को शोष लेगा राम। और बाण लगाया तो समुद्र में से समुद्र उत्पन्न हुआ, सबका स्वरूप लेकर आया, हाथ में मोतियों का थाल है। प्रभु बाण मत चलाओ, रुक जाओ, आप बाण चलाओगे तो मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा पहले सोचना चाहिए कि रघुवंश का बाण है, एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है, अब क्या करे? तो कहा कि उत्तर दिशा में आप छोड़ो, वहां मेरे को राक्षस सता रहे। तो परमात्मा ने बाण छोड़ दिया और राक्षसों को नाश किया। वो बाण कहाँ गया पता है? कि बाण कहाँ गया? संत लोग ऐसा कहते हैं कि बाण राजस्थान में गए, रणभूमि में, और वहां कुछ मिलता नहीं है, तब से आप जानते हैं रण मैदान हो गया। समुद्र कहने लगा बाबा आपने भय दिखाया, अच्छा हुआ, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, जब तक हमको कोई भय नहीं दिखाता तब तक हम उसको स्वीकारते नहीं। डोल गवार, समुद्र बोला है, सुनो, डोल गवार शूद्र पशु नारी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल समुद्र बोला, सुनो क्या बोला समुद्र? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल को जब तक पीटते नहीं तब तक ये बजता नहीं। कैसे पीटते हैं? पीटोगी नहीं तो नहीं बजेगा। गवार गांव की भाषा का, लकड़ी पर फटकारो नहीं तो सीधा नहीं चलेगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, स्त्री को लकड़ी से मारो नहीं तब तक सीधी चलती नहीं। बाबा ने लिखा है, समुद्र बोला है, फरियाद करनी वो समुद्र दरिया जाए भाई, वो तो गुजराती करूँ स्वामी। समुद्र बोला है, फरियाद करनी वो समुद्र में जाए, पर स्त्री को लकड़ी लेकर मारना, बाबा बोलते हैं जिसमें सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोई, या 3 ही लिखा है। ढोल गवार और शूद्र पशु नारी। पशु जैसी नारी होती है, सब समझती भी, उसको लकड़ी। और एक संत ने तो ऐसा कहा, पशु जैसी नारी को भी मानना नहीं बोला, नारी मानो कि काम, बाबा काम को मानने के लिए बोल रहे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा आपने अच्छा भाई दिखाया। आपकी सेना में नल और नील है, उसको वरदान है कि उससे हाथ से पत्थर तैरते हैं। आप सेतु की रचना करो, उसमें आपकी कीर्ति गा जाएगी, मैं भी अपनी मदद करूंगा और हमारा नाम अमर बन जाएगा। और बाबा ने सुंदरकांड के अंत में यहाँ लिख दिया, निज भवन गवने श्री श्री रघुपति अमर भाई, जचरी कटति कामति दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दमन विशाल
संतत सुरदेवना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल भव सिंधु बिना जल जाय इति श्री रामचरितमानस सकल कली कलुष विश्ववंदने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचम सोपान श्री सुंदरकांड समाप्त श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की पंचम सोपान सुंदरकांड जो सुनेगा उसका जीवन सुंदर बनेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया और बाबा ने पंचम सोपान प्रभु के चरण में अर्पण किया। और यहाँ आज हम भी कथा को यहाँ विराम देते हैं, पर थोड़ी देर मेरी बात सुन लो सब। कोई उठे नहीं आरती के बिना। कथा का फल लेना है तो बीच में से उठना नहीं होता है। कल सुबह 7 बजे यहाँ रामेश्वर पूजन चालू हो जाएगा, 8:30 बजे पूरा हो जाएगा। उसके बाद पूजन नहीं होगा। जो पूजन का लाभ लेना चाहते हो 7 बजे यहाँ आ जाए और कथा 8:30 के बाद चालू हो जाएगी। करीबन 11 बजे के आसपास कथा पूरी भी हो जाएगी। बाद में आभार विधि होगी, तो आप जल्दी से सब आने का कल। और जो पोथी के हिसाब से बोला है, जो पोथी लिखाएगा वहां ही ये पोथी आएगी। तो आपकी इच्छा हो तो आप लिखा सकते हो। तो आज की कथा को मैं यहाँ विराम दूं, उससे पहले 2 मिनट आप सब मेरे साथ हरे राम राम
के 8वां दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 8:30 बजे वापस परमात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। आज को आप सभी को मेरा जय सिया राम और जय द्वारकाधीश।